अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं हम सब? ठीक हैं, खैर से उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ, खैर से। यार आज है 25 अगस्त, मंडे का दिन है। 8:38 हो गए इस टाइम पे। यार मैं खड़ा हूँ G11 में वर्दा हमना के सामने और पहली राइड यहीं से पिक करनी थी। पेट्रोल मेरे पास बिल्कुल नहीं था, तो अभी मैंने 65-60 का पेट्रोल लगा दिया और सीधा सीधा मैंने कहा पहले पेट्रोल डलाता, उसके बाद कुछ काम करता है। ऐसा ना हो कोई राइड उठाऊँ और ये पेट्रोल खत्म हो जाए और ऐसा ना हो कि मैं धक्के लगाते गाड़ी को लाता रहूँ। तो इसलिए भाई मैंने कहा कि भाई पेट्रोल लाते हैं। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं ऑनलाइन हूँ और देखता हूँ यहाँ से कोई राइड जैसी मिलती है, फिर यहाँ से निकलते हैं, फ़ौरन इधर उधर जाते हैं। आज के दिन का काम ये है कि भाई आज एक बुकिंग पे जाना है, 2 बजे उनको पिक करना है, 2 या 3 बजे वो कॉल करके बताएंगे। लेके जाने टोपी की तरफ और उनसे लेने 6000 रुपये। कल वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि वापसी टाइम भी मैं कोई ना कोई पैकेज, कोई ना कोई सवारी, क्योंकि वहाँ से आती रहती हैं, तो कोई ना कोई ले आऊँगा। अगर वो 2000 रुपये भी आए, 1000 रुपये भी माने, कोई भी माने, भाई मैं इस्लामाबाद लेके आ जाऊँगा। और मेरा तकरीबन जो चलो आने वाला पेट्रोल तो वो पूरा हो जाएगा, जाने वाला भी 1000, तकरीबन जो आने जाने का पेट्रोल लगता है तकरीबन 2000 का लगता है, और टूल टैक्स मिला के तकरीबन 2300-2400 रुपये का हमारा तकरीबन आना जाने का खर्चा प्लस टूल टैक्स और लगेगा। खैर इनको निकलने देते हैं, पहले निकल गए। तो सीन को जिस तरह करना कि यार यहाँ से मैंने अभी कुछ ग्रुप्स में डाल दिए, ग्रुप्स ज्वाइन किए मैंने, उनमें डाल दिए कि जिससे वापस आना भाई वापस ला सकता हूँ और इतने पैसों में ला सकता हूँ। देखते हैं वापसी की राइड मिलती है नहीं मिलती, क्या सीन बनता है। अभी की सिचुएशन यार, अभी तकरीबन टाइम हो गया 9 और 9 से लेकर 2, तकरीबन 5 घंटे हैं। 5 घंटे में मैं सारा के सारे कस्टमर फेयर पे चलूंगा, ताकि हमारा जो जाने वाला पेट्रोल है वो अभी निकाल लूँ, ताकि वहाँ से 6000 मिले तो वो हमारे पास सीधे सीधे प्रॉफिट हो जाए। खैर राइड एक्सेप्ट होती है, फिर मैं आपको बताता हूं तुम्हारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई और हम कहाँ जा रहे हैं। जब तक आपने क्या काम करना है, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे से पे कमेंट्स करना है। हमारे 5000 सब्सक्राइबर होने वाले भाई, जो जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो जाके नए लोग तो सब्सक्राइब मारे, साथ लाइक भी करें। और फेसबुक वालों के लिए भाई, फेसबुक वाले भाई जाकर पेज को फॉलो करें, पेज को लाइक करें, नीचे दोस्तों को कमेंट्स में टैग करें। खैर राइड एक्सेप्ट होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई और हम कितने बजे किस साइड पे जा रहे हैं। चलिए जी भाई साहब, पहली राइड हमें मिल गई है और बस अभी फौरन मिली है। 650 की आ रही थी, 720 रुपये ऑफर दी। गुलबर्ग की राइड है, G11 उनको पिक करना है, 720 रुपये में अभी जा रहे हैं। इनको पिक करते निकलते गुलबर्ग की तरफ और वहाँ से भी जैसी पहली राइड कोई भी मिलेगी, वहाँ से कोई ऊपर फेयर नहीं देना, वहाँ से जैसी राइड मिलेगी, बेशक 23 किलोमीटर की 620 की आ रही है और ले आएंगे, क्योंकि उसमें भी तकरीबन 400 हमारी बचत हो जाएगी। 400 तो नहीं होगी लेकिन 350 तो हो जाएगी। लेकिन हमें काम ही करना है कि हमने 2000 रुपये बल्कि 2500 रुपये प्रॉफिट 2 बजे से पहले 2500 प्रॉफिट करना, ताकि हमारे आने जाने का फ्यूल पूरा हो। खैर यहाँ से निकलते हैं, गुलबर्ग जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हिसाब किताब है और इंशाल्लाह फौरन राइड लेके वापस आना है यहाँ पे। चलिए भाई सब लोकेशन पे आ गया हूँ, आई एम हेयर कर दी मैंने और इसमें देख लेते कितने किलोमीटर की राइड है। 650 की आ रही थी, 23 किलोमीटर की राइड, हमने 720 की पिक की है। फ़ौरन इनको छोड़ते हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह यहाँ से कोई ना कोई राइड लेकर बस वापस निकले, वहाँ पे खड़े नहीं होंगे। एक्सप्रेस वे की रश देख लेते हैं। ओह एक्सप्रेस वे की रश ज़्यादा है। नहीं कुछ ओह पता नहीं क्या सीन करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जाएंगे ना तो अगर तो PWD की राइड मिल गई, हम PWD चले देंगे, फिर वहाँ से राइड लेंगे, ताकि एक्सप्रेस वे की रश है थोड़ी सी कम हो जाए। तो देखते हैं वहाँ पे, अल्लाह खैर कर, जो नसीब में लिखा होगा इंशाल्लाह कोई ना कोई राइड लेके वापस आएंगे इस्लामाबाद। चलिए भाई साहब, राइड को मैंने ड्रॉप कर दी यहाँ पे और अभी इस राइड को बस एंड कर देते हैं यहाँ पे। और नहीं भाई एक मिनट, गलती हुई, पीछे जा रही गाड़ी। यहाँ पे राइड को एंड कर देते हैं और इस राइड की मैं एवरेज आपको बताता हूँ। ये मैंने रिसर्च कर दी थी एवरेज, जैसे मैं इस्लामाबाद से निकला था ना तो मैंने एवरेज रिसेट कर दी थी। हालांकि ये भी इस्लामाबाद है, लेकिन मैं सेक्टर्स वाला इस्लामाबाद को इस्लामाबाद कहता हूँ। ये राइड की एवरेज जो है माशाल्लाह से 33.7 आई है, क्योंकि ये सारा का सारा हाईवे था और ये सारी सही उतराई थी। अभी चढ़ाई है सारी की सारी इस्लामाबाद की तरफ, तो थोड़ी बहुत एवरेज कम हो गई, तो ऑन एवरेज तकरीबन 30 होगी। इसलिए मैं हाईवेज़ की राइड ने ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बजाय इससे कि आप सेक्टर्स के अंदर आएँ। खैर राइड्स यहाँ पे सूरत हाल ये एक आधी राइड उठा लेते हैं भाई, उठा लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, बिना वेट की अगर राइड मिलती है ना तो बंदा उठा ले, क्योंकि अभी यही चक्कर चल रहा है। उठा ले मेरी बहन, उठा भाई। एक तो उठाते नहीं ना, काफ़ी वेट कराते नहीं है ये सब। नहीं भाई ये ओह, खैर राइड देखता हूँ यार, थोड़ा सा शार्प नज़र से देखता हूँ। अब नेक्स्ट राइड जैसी कोई एक्सेप्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है। यार हम उठा तो सकते हैं ये, लेकिन ऐसा ना कोई जाते जाते कैंसिल कर दें। 21 किलोमीटर की राइड है। खैर राइड सेट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए भाई साहब, बिना टाइम जाए कि राइड मिल गई है और इन्होंने जाना एयरपोर्ट हाउस साइड से G15 की राइड है। 940 रुपये की राइड है, वहाँ जाकर इनसे 1000 रुपये ले लूँगा, क्योंकि ये G15 से भी इन्होंने G15 रखा है। क्या पता G15 1 2 3 4 ऐसा ना हो कि अगर 1 किलोमीटर भी दूर हुआ ना तो इनसे मैं पूरा 1000 ले लूँगा।
तो ये काम फिट हो जाएगा। खैर अभी निकलते हैं, फ़ौरन की तरफ जाते हैं, पिक करते हैं राइड को और इंशाल्लाह वहाँ से कोई ना कोई राइड लेकर ना आसपास जाते हैं। ये अच्छा हो गया 950 की राइड मिली है। अब इसमें ये है कि तकरीबन 100 रुपये टैक्स कर रहा था, 850 रुपये हो गए। 850 में हमारा 300 का पेट्रोल लगेगा। कोशिश में ये कहूँगा एवरेज इतनी रखूँगी, देखा 33.3 हो गई है। कोशिश इतनी कहूँगा 30 की एवरेज रखूँ ना, तो हमारा 1 लीटर लगेगा जाते हुए 250 रुपये की। एक मिनट हाँ ओके, 250 का जाते का पेट्रोल लेगा और 100 रुपये का हमारा पेट्रोल 100 रुपये का टैक्स लग गया। 350 ये हो गए, तो 350 रुपये यहाँ से निकाला था, 600 की माशाल्लाह से। यार ये बहुत मज़े की बाइक चलती है मुझे ये वाली। 650 रुपये माशाल्लाह से हमारे पास बचत होगी। 600 भी हो जाए तब भी खैर है, कोई मसला नहीं। राइड एक्सेप्ट करते, राइड पिक करते और यहाँ से निकलते हैं। सब राइड मैंने ड्रॉप कर दी है और अभी मैं देख रहा हूँ भाई, अभी 1400 माशाल्लाह से हो गए। अभी एक राइड आ रही थी 1000 रुपये में, वो लेकिन शिफा इंटरनेशनल की थी, जो तामीर मिलत स्कूल है ना, कॉमर्स यूनिवर्सिटी, उधर 1100 रुपये दिए लेकिन एक्सेप्ट नहीं की उसने। दे देता 1000 रुपये, उसमें भी 600 बचत हो जाती है हमारी। ये एक राइड आ रही है 19 किलोमीटर की राइड है भाई। एक्सेप्ट करें तो निकलते हैं, नहीं तो 580 में वारा नहीं खाती, इतना भी नहीं खाती ना, 350 बचाने के चक्कर में इतना दूर जाएं। खैर जैसे कोई राइड एक्सेप्ट होती है फिर मैं पता तुम्हारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई और हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए जी भाई साहब, एक और राइड हमें मिल गई है और उन्होंने G15 यानी E11 536 रुपये की राइड है। बहुत ही कम पैसों में राइड पिक की, लेकिन खैर है भाई, इनको वहाँ छोड़ेंगे तकरीबन इससे भी 350 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। और इनको छोड़ते हैं E11 की तरफ। E11 में कोई ना कोई राइड्स होगी, यहाँ से निकलना जरूरी था क्योंकि यहाँ पे G15 में राइड्स नहीं होती। ये वही वाली है, तो G15 में होती नहीं है राइड्स यहाँ पे, पता नहीं क्यों। जब भी आओ, सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम आओ, यहाँ से राइड मिलती नहीं है। तो बस ये राइड मिली, मैंने कहा सही है, बिस्मिल्लाह पढ़ते निकलते हैं, क्योंकि टाइम नहीं ज़ाया करना। हमारे पास 2 होने में से वो सिर्फ 4 घंटे रहते हैं। अब इन 4 घंटों में अगर हमारे 4000 रुपये हो गए ना, तो हमारा आने जाने वाला पेट्रोल निकल आएगा जो हमने उधर जाना, टोपी की तरफ जाना। खैर इनको पिक करते निकलते हैं, ईलान की तरफ देखते हैं क्या हिसाब किताब है, कौन से में राइड्स मिलती हैं, कहाँ हम जाते हैं। चलिए जी लोकेशन पे आ गए ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे। अभी राइड को यहाँ पे एंड कर देते हैं और अब नेक्स्ट राइड इंतजार करते हैं। योर बैलेंस इज एम्प्टी। चलो भाई ये पहले काम करते हैं, उसके बाद दोबारा से देखते हैं कौन सी राइड मिलती है। ये मज़े की पार्किंग मिल गई छाऊँ में बिल्कुल एग्जैक्ट। एक मिनट ये है कहीं दरमियान में कहीं पे, ये आ जाइए। थोड़ा टाइट पार्किंग है लेकिन आ जाइए। ये आ गया, टाइट भी नहीं है, सही है, गुड है भाई। चलिए भाई साहब, राइड हमारी एक्सेप्ट हो गई है और हुई है भाई E11 से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। 500 रुपये की राइड 446 रुपये की आ रही थी फर्स्ट फेयर, दिया 500 एक्सेप्ट हो गई। बच जाते हैं, इनको पिक करते हैं, शिफा निकलते हैं और 12 हो गए, 2 घंटे रह गए सिर्फ और सिर्फ। तो इंशाल्लाह 2 घंटे में कोशिश यही कि भाई 2000 हम कर लें तो काम हमारा फिट हो जाए। खैर इनको पिक करते निकलते हैं, शिफा इंटरनेशनल पे देखते हैं क्या हिसाब किताब है आगे। और I8 से राइड, और अल्लाह करे कि ये नमल यूनिवर्सिटी और ये वाली सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हो, तो हमारा I8 नंबर चक्कर लगता रहे ना, 4-5 राइडें पिक कर लें तो ये भी फिट हो जाए। खैर निकलते हैं यहाँ से फौरन। चलें जी भाई साहब, ये वाली राइड में ड्रॉप कर दी है। अभी बस कहीं पार्किंग लगाते हैं गाड़ी का, कहीं ऐसी पार्किंग में जहाँ पे थोड़ी छाऊँ हो भाई। गर्मी है लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर बादल चादर आया ना, तो इसलिए भी फील नहीं हो रहा। ये भाई छाऊँ तो नहीं है, सख्त धूप में लगा रही, लेकिन कोई मसला नहीं। खैर देखते हैं अभी राइड का हिसाब किताब क्या चीज़ चल रहा है यहाँ पे। और अभी टोटल जो हमारे हो चुके हैं भाई इस टाइम तक माशाल्लाह से भाई। चलो यहाँ पे सिग्नल्स का मसला है, लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। नहीं भाई नहीं, फ़ायदा नहीं यहाँ पे खड़े होने का। आ गया, फ़ायदा है। नहीं फ़ायदा नहीं। 2400 रुपये हो गए, ये 5000 हो जाए ना, काश मज़ा आ जाए। खैर राइड एक्सेप्ट होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी कौन सी राइड एक्सेप्ट हुई है और हम कहाँ जा रहे हैं। राइड हमें मिल गई है और मिली है भाई H8 से F7 की 270 रुपये की राइड है। तो बजाते हैं, इनको छोड़ के आते हैं F7 और इससे मुझे तकरीबन 200 रुपये की बचत हो जाएगी। तो फिट है भाई, निकलते हैं यार फ़ौरन से, इनको पिक करते हैं, आगे जाते हैं F7। टाइम बहुत कम रह गया, मुकाबला बड़ा सख्त है, 1.5 घंटा रह गया। 1.5 घंटे में 1000 रुपये तो करने चाहिए यार, एटलीस्ट। चलिए जी भाई साहब, राइड मैंने ड्रॉप कर दी है। अभी साथ एक और राइड मैंने पिक कर ली है। इन्होंने जाना है स्टॉक एक्सचेंज से गौरी टाउन की राइड है, 714 रुपये की विदेशी राइड है। तो बस अभी इनसे इंतज़ार करो, उनसे बात होगी। मैंने कहा आप नीचे उतरें तो मैं आगे जाता हूँ। पहले कहते हैं आप आ जाएँ, मैंने कहा नहीं भाई। मैंने कहा आप कितना टाइम लगेगा, कहते हैं मुझे 5 मिनट लगे। मैंने कहा फिर आप आओ फिर मैं आता हूँ, क्योंकि अभी पीछे इतना रश होता है कि बंदा वहाँ पर मतलब नहीं कर सकता, वहाँ पर वेट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे राइड मिली है, वो स्टॉक एक्सचेंज का आपको टावर दिखाऊँ, ये रहा, मतलब ये रहा, अच्छा खासा दूर है। और पीछे कोई
पीछे कोई भी पार्किंग नहीं थी, गाड़ियाँ गुदी नहीं थी नीचे। तो बस अभी आ रही नीचे, ये इस राइड को उठाते हैं, छोड़ते हैं गौरी टाउन, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कोई ये होगी 12-13 किलोमीटर राइड हो गए। फिर वहाँ से कोई ना कोई राइड लेके इस्लामाबाद आएंगे। 12:30 हो गया टाइम, और तकरीबन 1.5 घंटा और रह गया, तो इंशाल्लाह काम अच्छा हो जाएगा। उम्मीद तो ये वहाँ से कोई भी राइड मिलेगी ना, बस वहाँ से फ़ौरन निकल आएंगे। और मौसम फिट हो गया, ऊपर बादल आ गए हैं सही गहरे वाले, और मुझे लगता है बारिश वारिश का इम्कान है। क्या सीन है मुझे अभी अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है सब खैर, अल्लाह खैर करे, कोई बारिश हो तो खैर वाली बारिश हो इंशाल्लाह। चलिए जी भाई साहब, राइड मैंने ड्रॉप कर दी है और टाइम हो गया 1, और अभी आहिस्ता आहिस्ता जाने की तैयारी मेरी लगी हुई है। तो बस अभी यहीं से राइड मिली है I8 की, ये 530 रुपये की राइड है, हॉरी टाउन से I8 की राइड है। तो बस जा रहे थे, तकरीबन 16-17 किलोमीटर की राइड थी। तो जाते इनको पिक करते निकलते हैं I8 की तरफ, फिर इंशाल्लाह वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता लेकर राइड्स निकलते रहेंगे इस्लामाबाद की तरफ। ओके 1 o'clock PM हो गए। तो बस आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत काम करेंगे, जैसी कॉल आती है डायरेक्ट हम ले करना, बस फिर इंशाल्लाह टोपी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अभी ये टंकी हाफ भरी हुई है, और मुझे लगता है जो हमने सुबह मैंने पेट्रोल लगाया 65-60 रुपये का, तो अभी तक मुझे लगता है 3000 की कमाई तो होगी हमारे पास, और पेट्रोल भी मेरे पास तकरीबन हाफ पड़ा हुआ है, तो ये गुड है भाई। खैर निकलते हैं, इनको पिक करते हैं, फ़ौरन I8 निकलते हैं, फिर I8 से इंशाल्लाह कोई ना कोई राइड्स लेके ना आगे पीछे निकलते हैं। फिर चलिए भाई साहब, इस टाइम मैं यार G13 पहुँच गया हूँ। बस ये टाइम भी 3 हो गया, इनकी कॉल बस 3 बजे आई थी, मुझे कहते हैं कि 3 बजे नहीं आई थी, मतलब 3 बजे की आई थी। तो बस 3-3:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। मैं आपको वैसे दिखा दूँ, अभी तक 10 ऑर्डर्स पिक कर लिए, 140 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, और माशाल्लाह से भाई 5228 रुपये माशाल्लाह से हमने कर लिए, और जो कि बहुत ही फिट चीज़ होगी, काम हो गया फिट से। और 5228, अगर वैसे हम वो वाला करते ना कि हिसाब किताब, यार नहीं छोड़ो आज थोड़ी सही तरीके से राइड उठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, भाई मुझे लगता है ये 3000 फंसे रहते हैं। अभी 5228 में से टैक्स निकाल के हमारा बचा है 4653 रुपये, और इसमें से मुझे लगता है कि 1500 रुपये, इसमें 1500 नहीं, हाँ 1500 के आसपास पेट्रोल लगा होगा, क्योंकि ये चेक करें ना 3500 का मैंने पेट्रोल डलवाया था वैसे, ठीक है। और अभी भी पॉइंट्स 4 पड़े हुए हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स गए हैं। तो बस रास्ते में कोशिश करूँगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ 1000 का फ्यूल डलवा लूँ, और ना जाना हमारा हो जाएगा। राइड्स आ रही अच्छी आ रही, लेकिन फ़ायदा नहीं है, तो इसको भाई यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑफलाइन। और चक्कर ये कि यार मुझे वहाँ से एक राइड मिल गई है, राइड ही मिली, एक कोरियर लेके आना है, और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ लाएंगे, और 26 नंबर छोड़ना है कोरियर। टोटल 1500 रुपये की 7 दिन के बाद हुई है। मैंने कहा बस ठीक है, और क्या चाहिए भाई। तकरीबन कह रहे थे, अब देखते हैं झूला है कोई, अब जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। खैर अभी का सिचुएशन ये, अभी जाते हैं थोड़ा सा, अभी घर की तरफ ही पहुंच गए हूँ, खा पी के थोड़ा सा खा पी के ना निकलते हैं, क्योंकि वापसी आते आते कोई 7-8 तो बच जाएंगे। और मौसम यहाँ पे तो थोड़ा सा ख़राब ही लग रहा है, बाकी अल्लाह खैर करे, वहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है मैं इंशाल्लाह फिर वहाँ पे जाकर आपको दिखाऊंगा कि क्या सिचुएशन बनी है, वापस कितने बजे आए हैं, और हमने कितना कोई आज के दिन अर्निंग की है। अगर तो हम थोड़े टाइम से आगे तो 1-2 राइड्स और पिक कर लेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे कल क्या सीन बनता है। चलिए जी भाई साहब, लोकेशन में पहुंच गया। वैसे इनको मैंने उतार दिया था, और अभी एक जगह पे आया हूँ, और इन्होंने कोई सामान भेजना है, तो अभी सामान अंदर डाल रहे हैं। एक पूरा झूला टाइप ही है, तो मैंने कहा बस सही जब तक डालें, पर अभी पानी वानी पिया, बस यहाँ से निकलते थोड़ा टाइम तक। अभी टाइम वैसे ज़्यादा हो गया, मैं आपको इस टाइम दिखा देता हूँ। टाइम हो गया है भाई साहब, यहाँ पे बैठे बैठे 7:08। तो अब अल्लाह खैर करें, यहाँ से फ़ौरन निकलते हैं। रास्ते में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, और रास्ते में मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। टाइम ज़्यादा हो गया, तकरीबन पहुँचते 8:30-9 बज जाएंगे आराम से। खैर यहाँ से फारिग होते निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर वहाँ जाके आपको मोटर पे इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे। चलिए जी भाई साहब, निकल गए, और ये कुछ सामान पीछे पड़ा हुआ है, एक ही कोई झूला है, तो अभी निकल गए तकरीबन। अभी टाइम वैसे आपको दिखा दूँ और देख लीजिएगा, देखिए 7:51 हो गए, और इस टाइम में बस अभी मोटर में नहीं चढ़ा। मोटर में चढ़ते जाकर मुझे लगता है आधा 1 और घंटा लगेगा। तो अल्लाह खैर करे, बस मोटर में चढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला, इस्लामाबाद पहुँचते हैं। इस्लामाबाद पहुँच के देते हैं, और 26 नंबर उतारना है। इनके साथ डील हुई है भाई 2000 रुपये की, सही है, बेहतरीन है। पहले 1500 रुपये बोला था इन्होंने खुद, मैंने कहा ठीक है। बस फिर जब ये थोड़ा सामान आया ना आगे, और सीट बिल्कुल आगे नहीं की, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क पड़ रहा है, तो ये वाला घोड़ा फंस रहा है ये वाला, तो मैंने कोई मसला ही नहीं भाई, 500 रुपये ऊपर और क्या था, ठीक है। तो 2000 रुपये इनको छोड़ेंगे, 6000 रुपये इधर आए हैं। तो बस घर जाके इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट देता हूँ क्या सिचुएशन है, क्योंकि आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ भी क्या चल रहा है। ये लेफ़्ट और राइट ये है तरबेला रोड, तरबेला डैम है, सॉरी। तो बस ये डैम से आगे उतरते हैं, मोटरवे चढ़ते हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ। गामजन हो रही है, अल्लाह खैर करे, बस खैरियत से इस्लामाबाद पहुँचे। फिर मैं आज आपको बताता हूँ सारा ओवरऑल क्या बना है, कितनी अर्निंग हुई है, और
कितना कोई क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट बना है। पूरी आपको आवाज़ आ रही होगी वैसे ज़रा सी, ये भाई साहब समंदर की आवाज़ है, नीचे डैम गुजर रहा है और यहाँ पर अच्छी खासी ठंडी हवा लग रही है। खैर निकलते हैं यहाँ। इस पूरे सफ़र के ना सबसे ख़तरनाक तरीन रास्ता ये वाला तरबेला रोड, क्योंकि इस पर ना आगे गाड़ी है ना पीछे कोई गाड़ी आ रही है और ये बस मैं भी फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। अभी तो 40-45 है, थोड़ी सी आबादी है यहाँ पे, 1-2 गाड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ये तरबेला रोड जो है ना ये भाई ख़तरनाक तरीन रास्ता है। कितना कोई है वैसे 7 किलोमीटर का रास्ता है। आगे नाका भी आ गया, सही है भाई, आगे नाका ये रहा, नहीं आगे ट्रक आगे 2-3 ट्रक आगे गया। बस ये कोई साथ ट्रक चलते रहे फिर मसला नहीं है। अभी देखना पीछे बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, कोई नहीं आ रहा। चलो भाई हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, खैर से 80 के आसपास रखते हैं और निकलते हैं इंशाल्लाह ताला। असल में यहाँ पे ना लेफ्ट में फसलें सारी, ये सारी फसलें सही है, और राइट में भी फसलें, और इधर सिर्फ ट्रक गुजर रहे हैं बस, और कोई नहीं गुजर रहा। बस आखिरी हमारे कोई खैर से 4 किलोमीटर रह गए। फुल लाइटों में आ रहा है, हम भी फुल लाइटों में आते हैं यार, ये भी फुल लाइटों में आ रहा है। भाई पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए भाई। तू तो लाइटें कम कर, सीधा मेरे पास ही आ रही है। तो पहुंच गए भाई, ऑटो मार्केट कह रहा हूँ, क्या नाम है अपना, टूल प्लाजे पहुंच गए भाई, बड़े अरसे बाद पहुंच गए भाई। यार मैं तभी कह रहा हूँ इन सब के लिए मेरे का एक सीगर, मैं इरफान भाई को बोलता हूँ यार, बहुत तबाही लाइटें थी, इरफान भाई को बोलता हूँ मुझे लाइटें ला के दे, बस लगवाता हूँ ऐसी मज़ा आ जाए यार। देखिए ना पीछे कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, कल्ला में आ रहा था इस पूरे रोड पे। चलो भाई सिर्फ ये टूल प्लाजा क्रॉस कर लूँ ना, एक तो टूल भी तकरीबन 210 का था, 450 का टूल पड़ गया है। पहले में आता है 110 रुपये का टूल था, सीधा 100 रुपये बढ़ाए हैं इन्होंने। चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया कौन सा, गाजी का, वो लिखा हुआ गाजी। चलो भाई एम टैग हमें जाएंगे हम, शुक्रिया, थैंक यू। चलो भाई बिस्मिल्लाह निकलते हैं इंशाल्लाह। मुझे लगता है कोई घंटे नहीं, कितना टाइम हो रहा है अभी, एक मिनट ये हो रहा है टाइम, क्या हो रहा है भाई, 8:22 हो गया ना, तो तकरीबन हम 9:15 के आसपास इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। भाई साहब पहुँच गए तकरीबन, और अभी आपका एवरेज दिखा दूँ। मैं पूरा जो मोटरवे ना 70-80 60 पे ही, लेकिन 70-80 पे रखता हुआ हूँ। तो जो एवरेज है वो 27.5 डिग्री माशाल्लाह से, तो भाई निकलती है एवरेज की वाली। जाते हुए तकरीबन 80 की स्पीड थी, उससे ऊपर गया नहीं, और आते हुए भी 70-20 की हुई है, क्योंकि ये उतराई आ रही है। उतराई पर मैं तकरीबन 80 कर लेता हूँ, तो आगे चढ़ाई है तो चढ़ जाती गाड़ी, तो रेस देनी नहीं पड़ती। तो ये देखें 27.5, अभी इस खाली में देखें, ये देखें 47.2, और वो रेस देखिए आहिस्ते से बढ़ रही है, गाड़ी 80 पे जा रही है। 47.4 होगी, 47.6 होगी। अभी आगे ना ज़रा सी चढ़ाई है, ठीक है, चढ़ाई देखिएगा, ये ज़रा सी चढ़ाई आई है। अब चढ़ाई भी मेरे पाँव एक फिक्स रखा है मैंने, तो अभी देखें रेस आहिस्ते से कम हो रही है, 70 पे गई स्पीड, लेकिन चक्कर ये कि भाई 50 की एवरेज आ रही है हमारे पास, 27.6 हो गई। चलें जी, तो मोटरवे हम माशाल्लाह क्रॉस कर गए। अब देखते हैं हमारा टूल टैक्स कितना भी घटा है। टूल बहुत काटते हैं यार, टूल को थोड़ा सा बंदा कम करे काटवाने पे। ये वाली आखिरी नहीं, ये वाली हाँ इसमें कर जाते हैं 210 रुपये कटते, मुझे लगता है अभी 150 रुपये अगली गाड़ी कटे।
180 रुपये कटे यार, 180 रुपये। चलो अच्छा, वे जाते हुए 210 रुपये कटे, आते हुए 180 रुपये, समझ नहीं मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। बंदे को कॉल करता हूँ मैं, 26 नंबर पे खड़ा हुआ है आधे घंटे से। तो बस अभी जाकर देते हैं, घर पहुंचता हूँ, घर पहुंच के इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट करता हूँ। चलिए जी भाई साहब, मैं घर आ गया था और सिचुएशन कुछ इस तरह की थी यार। आज के दिन माशाल्लाह से काम अच्छा हो गया और रात थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई थी, अंधेरा हो गया था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खैर खैरी से पहुंच गई घर। अगर आज की टोटल की बात की जाए तो आज हमारे टोटल हुए हैं भाई साहब 5228 रुपये हुए माशाल्लाह से। 5228 रुपये ये, 5228 रुपये ये, प्लस 2000 रुपये उससे लिए और प्लस 6000 रुपये वो। तो माशाल्लाह से आज के दिन 13228 रुपये हो गए। एक भाई का चैलेंज था 12000 करने, लेकिन 12000 इन ड्राइव भी करने, लेकिन फिर भी भाई 13000 तो कर लिए, लेकिन 12000 इन ड्राइव करने इंशाल्लाह वो हम कल वाले दिन में करेंगे। और यहाँ से अगर इधर से हम फ्यूल की बात की जाए तो 4653 में से 1500 रुपये फ्यूल लगा होगा, 3000 रुपये यहाँ से बचत हुई है और 3000 रुपये यहाँ से बचत हुई है। पेट्रोल लगा हमारे आने जाने का तकरीबन 2400 रुपये पेट्रोल लग गया, 400 रुपये टूल लग गया और 5500 ये वाले। तो 5500 ये, बल्कि 500 कर लो, प्लस 3000 रुपये वो। तो माशाल्लाह आज के दिन जो प्रॉफिट हुआ है भाई 8000 हुआ है। 8000 रोज का प्रॉफिट होता रहना तो हमारा बेस्ट हो जाए। 2.5 लाख हम कमा ले महीने के, लेकिन 8000 होता नहीं है, बड़ा मुश्किल से होता है और बड़ी किस्मत से होता है। लेकिन हम कल कोशिश यही करें, कल अगर हमने 12000 कर ली ना तो हमारा तकरीबन 8000 प्रॉफिट बनता है। तो कल कोशिश यही करेंगे कि 12000 करें, क्योंकि महीने के आखिरी कुछ 4-5 दिन रह गए। तो बस आखिरी 4-5 दिनों में हमने काम खींचना है जितना हम काम हो सकते हैं। और इधर जो लाना ना मैंने, वो 2 लाख रुपए लाना था, लेकिन भाई मुश्किल है, टोटल 2 लाख रुपए नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं यार, इंशाल्लाह जितने ज्यादा मैक्सिमम हो सके हम करेंगे। मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ का पिछली बार 2 लाख, पिछली बार किया 2,16,000 रुपये। इस बार हमने 2 लाख प्लस करना है, लेकिन देखते हैं अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह क्या सीन बनता है। और ये था यार आज के ब्लॉग। और अच्छा हो गया यार, सुबह निकले फिर दोबारा काम पे, बुकिंग्स पे गए। बुकिंग अगर मिल जाती है ना तो काम फिट हो जाता है। थोड़ा बहुत वो बंदे की टेंशन हट जाती है कि यार इधर से राइड पे करनी, इधर ड्रॉप करनी, फिर इधर इंतजार करना है, वो काम हट जाता है। तो खैर आज के ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत ज्यादा खाली के, लेकिन मुलाकात होगी, तब तक ली दीजिए इजाजत, गुड बाय।